बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर का हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करेंगे, एंड ऑफ टर्म, तालीमी साल का अख्ताम। इसकी शॉर्ट समरी कल हमने डिस्कस की थी, आज इसका हम टेक्स्ट डिस्कस करते हैं। और लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि चैप्टर में जब आई होगा इससे मुराद डेविड डशेस होगा, जो राइटर भी है और करैक्टर भी है। तो इसको डिस्कस करते हैं। आई बिलीव अ स्कूल टीचर रोट अ बुक सम ईयर्स अगो विद द टाइटल फ्राइडे थैंक गॉड। मुझे यकीन है कि एक स्कूल के उस्ताद ने एक किताब लिखी कुछ साल पहले जिसका उन्वान ये था, खुदा का शुक्र है जुमा आ गया। यानी एक टीचर था जिसने एक बुक लिखी, उस बुक का उन्वान उसने यही रखा, खुदा का शुक्र है जुमा आ गया। इसका मतलब ये लगता है कि टीचर भी स्कूल की मुसलसल रूटीन से थक कर उसने छुट्टियों से जो खुशी मिलती थी उसके तनाजुर में ये बुक लिखी होगी। तो राइटर इस बुक के साथ अपने एटीट्यूड को, अपने तसव्वुर को रिलेट करना चाहता है कि ये जैसे उसने कहा कि खुदा का शुक्र है जुमा आया, तो राइटर कहता है मैं भी जब स्कूल का ज़माना में था तो मेरे लिए भी जुमा का आना नेमत से कम नहीं था। क्योंकि कल मैंने कहा था कि राइटर जिस स्कूल में पढ़ता था वहाँ हफ्ता और इतवार छुट्टी होती थी और फ्राइडे को हाफ डे होता था, इसलिए ये कह रहा है। That phrase expresses perfectly my attitude to the arrival of the weekend during the term when I was a school boy. ये फ़िक्रा मुकम्मल तौर पे मेरे एटीट्यूड को, मेरे रवैयों को ज़ाहिर करता है कि जब हफ्ते का इख्तिताम होता था और मैं स्कूल का लड़का होता था। यानी वो कहता है कि मेरा तसव्वुर इस बुक के टाइटल के ऐन मुताबिक है। मैं भी यही चाहता था और यही मेरे अल्फाज होते थे कि खुदा का शुक्र है जुमा आ गया, हफ्ता ख़त्म हो गया है और आगे 2 छुट्टियां हैं। और वो कहता है जब स्कूल में मैं पढ़ा करता था तो उस वक्त की बात है। अब इसमें पहला क्वेश्चन ये होगा कि राइटर बुक के बारे क्या नज़रिया रखता है। तो यही लिखेंगे कि ये बुक का जो टाइटल था उसके एटीट्यूड की अक्कासी करता था, एक्सप्रेस करता था। राइटर भी जुमा का इंतज़ार करता था चूँकि जुमा बज़ाते ख़ुद वीकेंड होता था और आगे 2 छुट्टियाँ भी लेकर आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू हो रहा है कि उसका स्कूल के बारे अमूमी तौर पे नज़रिया क्या था, व्हाट वाज हिज जनरल व्यू टुवर्ड्स स्कूल लाइफ। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहा है, द डेली ग्रिंड ऑफ स्कूल। रोज़ाना स्कूल में ग्रिंड का मतलब होता है वैसे किसी चीज़ को पीसना, तो इसमें हम बामुहावरा ये मतलब लेंगे कि रोज़ाना स्कूल का मुश्किल काम या स्कूल की चक्की पीसना, विद इट्स अबंडेंट होमवर्क, इसका बेतहाशा काम, इट्स फर्स्ट कंपटीशन, और इसका खूनखार सा मुकाबला। फर्स्ट का मतलब है भयानक सा, खौफनाक सा मुकाबला। द सेंस ऑफ नेवर बीइंग एबल टू रिलैक्स, और कभी आज़ाद ना होने का एहसास, प्रेस्ड हेवनली अपॉन मी, मुझे बहुत ज़्यादा मुतासर किया था, मुझे प्रेस कर दिया था, मुझे दबाव के शिकार में डाल दिया था। तो 3 चीज़ें उसने ज़िक्र की हैं, एक स्कूल ग्रिंड ऑफ स्कूल, दूसरा इसका बेतहाशा काम, तीसरा इसका भयानक सा कंपटीशन, यानी ज़्यादा मार्क्स लाने हैं जिसके नंबर अच्छे आएंगे, और ये कंपटीशन का एहसास होता था। और सबसे बढ़ के ये एहसास राइटर को खाए जा रहा था कि कभी वो आज़ाद नहीं होगा, डेली स्कूल जाना है। तो ये सेकंड क्वेश्चन है, ये टेक्सुअल क्वेश्चन है, बहुत अहम है, याद करना है। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट, इस हकीकत के बावजूद, दैट आई ऑफन एंजॉयड द एक्चुअल क्लासरूम वर्क, हकीकत में मैं क्लासरूम वर्क से लुत्फ़अंदोज़ होता था। यानी राइटर कहता है अगर ये एहसासात ना होते ना कि कभी आज़ाद नहीं होना और मुकाबला है, तो मैं क्लासरूम में जो भी काम होता था उससे मैं लुत्फ़अंदोज़ होता था, उससे मैं नहीं घबराता था। लेकिन ये एहसासात मेरे ऊपर जो मुसल्लत थे ये मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहे थे। वेकिंग अप इन द मॉर्निंग विद द नॉलेज दैट वन सिंपली हैड टू गेट आउट ऑफ बेड, सुबह को बेदार होना इस जानकारी के साथ या इस बात को जानते हुए कि बिस्तर तो छोड़ना ही पड़ेगा। दैट देयर वॉज नो पॉसिबिलिटी ऑफ टर्निंग ओवर फॉर एन एक्स्ट्रा डोज, कि ये मुमकिन ही नहीं कि आप ज़रा ज़्यादा ऊँघ लें, यानी ये मुमकिन ही नहीं होता था कि हम करवट बदल के सो जाएं, थोड़ा सा और सो लें। एंड सीइंग द आवर्स ऑफ स्कूल स्ट्रेचिंग अहेड, और ये देखना कि स्कूल के तमाम औकात आगे बिखरे हुए पड़े होते थे। यानी स्कूल का जो टाइम टेबल होता था कि
कौन सा पीरियड किस टाइम है और कितनी सज़ा हमें काटनी पड़ेगी, तो वो सारा सुबह सुबह आंखों के सामने तैरना शुरू हो जाता था। वाज अ डिस्मॉल एक्सपीरियंस स्पेशली ऑन मंडे, तो ये बड़ा मायूस कुन तजर्बा था, ख़ास तौर पे सोमवार वाले दिन ये तजर्बा बड़ा मायूस कुन होता था। वी हैड अ मेड वंस हू वुड क्लाइंब ईच मॉर्निंग विद द ग्रिम स्टेप्स अप टू द एटेक फ्लोर। हमारी एक खादमा थी, नौकरानी थी, जो सुबह अपने मनहूस कदमों के साथ बलाई मंजिल पर आती थी। वेयर लोनियल एंड आई स्लेप्ट इन वन बेडरूम, जहाँ मैं और लोनियल एक बेडरूम में सोते थे। इसमें क्वेश्चन और हो सकता है कि उसने मेड के बारे क्या कहा है, तो वो हम डिटेल से मज़ीद क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स बुक, तो इसका आप आंसर यही लिखेंगे, हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स बुक इज़ दैट द टाइटल ऑफ द book expresses his attitude exactly because he also waited for the arrival of weekend, in other words Friday. His general view of school life, तो आप लिखेंगे daily grind of time with its abundant homework, first competition and the sense of never being able to relax pressed the writer heavily. थर्ड क्वेश्चन है what did he say about the mate, तो इसका आप आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ में भी इसका आंसर का थोड़ा सा हिस्सा मौजूद है, वो भी हम डिस्कस करेंगे मज़ीद। तो इसका आंसर आप लिखेंगे दे हैड अ मेड, शी वुड कम अप एट द एटेक फ्लोर एंड शी मेड देम अवेक एंड हर फुट स्टेप्स फेल्ट देम अ ग्रिम फॉर देम। तो अब लास्ट पैराग्राफ से जुड़ी हुई ये बात है कि वो कहता है कि वो बलाई मंजिल पर अपने मनहूस कदमों के साथ खादमा आती थी, जहाँ लोनियल और डेविड एक कमरा में सोते थे। फिर वो कहता है एंड माई सिस्टर सेल्विया इन अनदर, और मेरी बहन दूसरे कमरा में सोती थी, दूसरे बेडरूम में होती थी। एंड अनाउंस इन डीप फ्यूनरल टोन्स, और वो गहरी फ्यूनरल टोन्स का मतलब ये है कि मातमी अंदाज के साथ कहती थी। फ्यूनरल का मतलब है कि अफसोसनाक ख़बर के साथ, मातमी अंदाज के साथ, जैसे इंसान किसी जनाजा पे मातम कर रहा होता है। तो वो इस मातमी अंदाज के साथ या मातमी लहजे के साथ आहिस्ता से अनाउंस करती थी, ऐलान करती थी। ऐलान क्या होता था? लोनियल डेविड सेल्विया टाइम, लोनियल डेविड सेल्विया टाइम हो गया है, यानी स्कूल जाने का वक्त हो गया है। I used to lie waiting for that ominous street on the uncarpeted attic stairs. मैं हमेशा बग़ैर कालीन की सीढ़ियों पर उसके मनहूस कदमों की आवाज़ सुनने के लिए इंतज़ार कर रहा होता था। यानी कहता है हम पहले ही जाग रहे होते थे। राइटर कहता है बज़ाते ख़ुद मैं जाग रहा होता था और उसके मनहूस कदम मैं पहले ही सुन लेता था कि उसके कदम जो हैं उनकी चाप सुनाई दे रही है और अभी ये ऐलान हो जाएगा कि जाना है। एंड द वॉइस इट हिराल्डेड साउंडेड इन माई ईयर्स लाइक अ समन्स टू डैमनेशन, और उसकी आवाज़ मेरे कानों में यूं गूंजती थी जैसे दोज़ख से बुलावा आ गया हो। डैमनेशन का मतलब होता है अजाब, इससे मुराद दोज़ख भी है। समन का मतलब होता है बुलावा। तो ये बात भी आपने लिखनी है इस क्वेश्चन में कि जब उन्हें नौकरानी बेदार करने के लिए आती थी तो वो क्या महसूस करते थे। तो आप यही लिखेंगे राइटर वेटेड फॉर दैट मीनियस स्ट्रीट ऑन द अनकारपेटेड एटेक स्टेयर्स, हर फुट स्टेप्स वर ग्रिम फॉर द राइटर एंड हर वॉइस हिराल्डेड साउंडेड इन हिज ईयर्स लाइक अ समन्स टू डैमनेशन। उसके जो बेदार करने की कानों में आवाज़ गूंजती थी वो ऐसे थी जैसे वो कह रही हो कि दोज़ख में जाना है या दोज़ख से बुलावा आ गया हो। द एंटीसिपेशन वॉज ऑलवेज वर्स देन द रियलिटी। जो खदशा होता है हमेशा हकीकत से ज़्यादा बुरा होता है। यानी हकीकत का सामना कर लें वो अलग बात है, उसका जो पहले खदशा होता है, जो डर होता है ना, वो इंसान को ज़्यादा मुतासर करता है। जैसे रिज़ल्ट अभी नहीं आया होता तो ज़्यादा डर होता है, जब आ जाता है रियलिटी का जब सामना कर लेते हैं तो वो डर खदशे से कम होता है। आई डोंट रिमेंबर एवर बीइंग स्पेशली अनहैप्पी इन क्लास। मुझे नहीं याद कि मैं क्लास में कभी ना खुश हुआ हूँ।
but the oppressive weight of the knowledge of a full day school ahead remained a characteristic sensation of my childhood and disappeared only after I had left the school and entered the university. वो कहता है कि क्लास में मैं कभी इतना रंजीदा नहीं होता था, लेकिन रंजीदा कर देने वाली बात कौन सी थी? वो कहता है बट द ऑप्रेसिव वेट ऑफ द नॉलेज, मगर ये जानकारी का वज़न ऑफ अ फुल डे स्कूल अहेड, कि स्कूल में सारा दिन गुजारना है, फुल डे है, रिमेंड अ करेक्टरिस्टिक सेंसेशन ऑफ माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन से ही ये मखसूस एहसास रहा, एंड डिसअपीयर्ड ओनली आफ्टर आई हैड लेफ्ट द स्कूल एंड इंटर द यूनिवर्सिटी, और ये एहसास यानी स्कूल में सारा दिन गुजारना है, ये एहसास तब ख़त्म हुआ जब मैंने स्कूल छोड़ा और यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ. वेयर दी स्मॉलर नंबर ऑफ क्लासेस टू बी अटेंडेड, जहाँ बहुत थोड़ी क्लासेस अटेंड करनी होती हैं, एंड द फ्रीडम ऑफ द स्टूडेंट्स टू कम, जहाँ स्टूडेंट को आज़ादी मिल जाती है, एंड गो मीट अ कम्प्लीटली न्यू काइंड ऑफ एकेडमिक वर्ल्ड, और एक तरह से नई तालीमी दुनिया में दाखिल होना होता है. तो ये डर का जो था एहसास, ये कब ख़त्म हुआ? जब उसने स्कूल को छोड़ा था, यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ था. इसका जो फोर्थ क्वेश्चन है जो अहम हो सकता है वो ये है, व्हेन डिड ही गॉट रिलैक्स्ड. इसका आप आंसर ये लिखेंगे, ही गॉट रिलैक्स्ड व्हेन ही लेफ्ट द स्कूल एंड इंटर्ड द यूनिवर्सिटी वेयर अ स्मॉलर नंबर ऑफ क्लासेस टू बी अटेंडेड. इसके MCQs भी आपने तैयार करने हैं, मतलब सिनोनिम्स, और इसके शॉर्ट क्वेश्चंस भी. बेस्ट ऑफ लक.